दोस्तों नमस्कार, मैं बैराज नगर से अजीत झा आप तमाम लोगों का अपने फेसबुक पेज जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। ठंड काफ़ी बढ़ी है और ठंड अचानक सी बढ़ी है और मौसम विभाग ने भी बताया है कि 24 से 48 घंटा के बीच और ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है और टेम्परेचर गिर सकता है, 3 से नीचे जा सकता है, ऐसा मतलब मौसम विभाग का कहना है। लेकिन पूरे बिहार की स्थिति है। लेकिन बात आज हम देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे और देश की राजधानी नहीं, ये देश पर ही सवाल है और देश की सुरक्षा पर सवाल है। और आप देखिए निधि जो आप बयान सब दे रही हैं, ये कहीं से हमें तो कहीं से भी लॉजिकल बयान नहीं लगा है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आप देखिए जो कि सुरक्षा में चूक होती है। सबसे पहले तो आप एक बात देखिए, मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा क्योंकि मैं चर्चा ही लेकर के आया हूं। आज जो है निधि के बयान पर मैं चर्चा लेकर के आया हूं। आप बड़े बड़े डिबेट शो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अब इस पर राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये राजनीति करने का बात नहीं है। मैं चंद सवाल लेकर के आया हूं। इन लोगों का जो बयान है, जो लड़की कहती है, जो या फिर मतलब लोग लोग कहते हैं। एक सबसे पहली बात, जो देश की राजधानी में अगर ऐसा चूक होती है पुलिस प्रशासन से, हमें तो लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है। सबसे पहले निधि से ही सवाल होनी चाहिए, क्योंकि अब एक बात बताइए, वो कहती है जो कि हम बेहोश हो गए, अब हमने अपने मम्मी को बताया था। हाँ, मम्मी को बताया था तो मम्मी ने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? 3 दिन के बाद आपके पास पुलिस पहुंचती है। और सवाल सुरक्षा पर भी होगी। अब एक बात बताइए, कहती देश की राजधानी दिल्ली, क्या पूरे देश में कहीं भी किसी भी गाड़ी में काला शीशा लगाने का अलाउड नहीं है? अब वो तो देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ अनपढ़ नहीं बैठे हैं जो आप कुछ आकर के बयान दे दीजिएगा। देश की दिल्ली में क्या चीज़ पर बहस चल रही है देखिए। एक लड़की की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद उसके कैरेक्टर को उछाला जाता है। होटल वाला कहता है जो कि पी रखा था, अरे दारू तो यूं ही बदनाम है, कुछ करो दारू का नाम घसीट दो, दारू यूं ही महफिल में बदनाम है। लेकिन साजिश का नाम तुम समझो, होटल वाला कुछ कह देता है। तुम कौन होते हैं किसी लड़की का कैरेक्टर से नापने वाला? जो लड़की निधि उसके साथ है वो 15 दिन पहले उसको मिली है और वो जान गई जो घुसेल है, सब कुछ है। ये बहुत बड़ी साजिश है। अंजलि के सवालों का जो है, निधि का जो बयान सब है, होटल वाला को, अगर होटल वाला कहता है जो कि हमने निकाल दिया, अरे भाई तुम पुलिस को इन्फॉर्म करते। कोई लड़की को तुम 1:30 बजे रात में कैसे निकाल सकते हो? कोई लड़की को 1:30 बजे रात में कैसे निकाल सकता है? पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस वहां से लेकर के जाता, बहुत पी रखा था तो। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और जवाब भी देने होंगे। ये दिल्ली के सुरक्षा में चूक है, या उस इलाके में अगर सुरक्षा नहीं है तो सुरक्षा देना वहां के। अब बताइए, मंत्री को सुरक्षा मिल जाता है किस चीज का भाई? और पब्लिक जो आपको जिता करके लाए वो असुरक्षित रहे। और या तो हो सकता है ये घटना बहुत बड़ी साजिश को अंजाम लग रहा है दिल्ली का। आप देखिए, आम आदमी पार्टी अगर ये यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में गलत कर रही है, जो कि उनके सुरक्षा में इतनी चूक होती है, जो 12 किलोमीटर तक कोई चेक पोस्ट नहीं होता है, देश की राजधानी है वो, सोचना और समझना होगा। दूसरी बात, इंसानियत देखिए, अगर गाड़ी में लाउड म्यूजिक नहीं बज रहा था, अब बज रहा था। आजकल की गाड़ियां, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे पास तो गाड़ियां नहीं है, इतनी हैसियत है नहीं जो कि गाड़ियां खरीद सकूं, लेकिन आजकल की गाड़ियां जो हैवी गाड़ियां होती है या नॉर्मल है होती है, वो किसी चीज़ से अगर कोई फंस जाए ना तो गाड़ी आवाज़ देती है और उनको पता चल जाता है। शीशा भी होता है, साइड मिरर भी होता है, सब कुछ में पता चल जाता है 1 किलोमीटर पहले तक। और अगर कोई चीज़ गाड़ी में फंसती है तो ड्राइवर को ज़रूर पता हो जाता है जो मेरे गाड़ी में फंस गया। ऐसा
और ये कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं थी, करोड़ों की गाड़ी भी नहीं थी, जो कि नहीं पता चला उनको। बहुत सिंपल गाड़ी थी, उनको आसानी से पता चल गया। ये 12 किलोमीटर तक घसीटा गया है और सवाल निधि से ही होना चाहिए, और इसमें निधि को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि निधि 3 दिन के बाद आकर के आप किसी के कैरेक्टर को उछालते हैं। जो लड़की मर गई, क्या डिफिनेशन देगी वो? अभी जिसको देश अभी तक जानता नहीं था, क्या डिफिनेशन देगी? होटल वाला बताता है। होटल वाला भी देखिए, यहाँ पर राजनीति नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सुरक्षा की बात है। गाड़ी में 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। सोचिए, काला कह रही है जो कि गाड़ी में काला शीशा था। आप गौर कीजिए ना बात को, काला शीशा पूरे देश में अलाउड नहीं है गाड़ी के अंदर। आप देश की राजधानी में कैसे अलाउड होता है? अगर है तो ये सबसे बड़ा चूक है और ध्यान देना होगा। इसमें पार्टी लेवल की बात नहीं है जो कि आप केजरीवाल को समर्थन कर दो। और साजिश में किस लिए कह रहा हूं तो दिल्ली में महिला सबसे बड़ी ताकत है केजरीवाल की। महिला का सब कुछ फ्री है, बस फ्री, मेट्रो फ्री, घर की बिजली फ्री। तो ये होश अब बीजेपी इससे इंटरेस्ट में लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि केजरीवाल, ये महिला सुरक्षा चूक की बात है और यहाँ केजरीवाल चूक गए हैं पहली बार। क्योंकि अगर चेक पोस्ट पर पुलिस नहीं था तो क्यों नहीं था? अगर ड्यूटी में था तो कौन था? उनको उसका सस्पेंड होना चाहिए, तब जाकर के ऐसी होगी राजनीति। तो अब इस पर होगी, मैं आज कहता हूं, मैं राजनीति तो अब होगी और निधि भी स्टार बनेगी, क्योंकि उस, लेकिन हकीकत नहीं होगा। हकीकत अगर जानना है और समझना है तो इस बात को समझना होगा, जो 12 किलोमीटर तक, तुमको कैसे पता? जो वो 5 लड़के थे, जवाब दे, उस वो 5 लड़के थे, इन्हें कैसे पता? जब इनको इतना पता है जो 5 लड़के थे, वो तुम्हारा फ्रेंड था, फिर तुम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते? मैं घबरा गई, मम्मी को बता दिया, इसके बाद 3 दिन बाद, अरे भाई 3 दिन बाद क्यों, 1 दिन के बाद पुलिस को बताने का दिमाग नहीं आया? बताइए, इतना सोशल जमाना है। ये जाहिल और मूर्ख समझती है देश को। अरे जाहिल और मूर्ख मत समझिए। वैसे भी देश को जो है, देश के माइंड को इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों को, लोग उसमें फंसते चले जा रहे हैं मकड़ी के जाल की तरह, मकड़ी के जाल की तरह। अरे दिमाग से सोचिए ना, पार्टी क्या कहेगी, लोग क्या कहेगा, लेकिन यहां पर देख क्या रहे हैं? 12 किलोमीटर तक चेक पोस्ट नहीं था, या पुलिस ड्यूटी में थी, या सो रहा था। गाड़ी का ड्राइवर जो है किस कंडीशन में था बताइए? उनके गाड़ी में फंसता है, पता तो उनको चलेगा, लेकिन यह समस्या है। समस्या क्योंकि यहां पर राजनीति अब इस पर होगी, क्योंकि देश की राजधानी के चूक की सवाल है, और चूक तो मान लीजिए है। इसलिए निधि जो बयान दे रही है, आप किसी भी लड़की के कैरेक्टर को नहीं उछाल सकती। जब अगर आपको कोई भी किसी भी परिस्थिति में, आप 15 दिन पहले इनसे मिली हैं, आपका जो भी बयान आता है सब एकदम बेतुका बयान आता है। बताइए, देश की राजधानी क्या पूरे देश में अलाउड नहीं है? मतलब ये काला रंग का जो है शीशा गाड़ी के अंदर, तो फिर देश की राजधानी में ऐसा क्यों? अगर है तो सामने है। सवाल तो केजरीवाल से बनता है, क्योंकि महिला से ही दिल्ली सरकार है। तो विभिन्न तरह की अब सवाल आएगा, विभिन्न तरह के लोग इस पर डिबेट करेंगे, लेकिन डिबेट इस पर नहीं होना चाहिए। डिबेट इस पर होना चाहिए जो दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की घटना, रूह कांप देने वाली घटना। आप बताइए, देश के लोग सुन रहे हैं तो रूह कांप रहा है बात सुन के, जो 12 किलोमीटर तक किसी लड़की को घसीटा गया। और निधि पुलिस को कंप्लेन नहीं कर पाती है उनकी, जबकि उनकी बेस्ट फ्रेंड है।
कह रही हैं जो कि है, अब 15 दिन पहले मिली थी, तो साजिश समझिए। 5 लड़के थे, ये इनको कैसे पता है? इनको कैसे पता है उनमें से किसी लड़के ने इस लड़की को नहीं जानता था? सवाल बहुत सारे हैं, गुत्थी बहुत सारी है। एक दूसरे पर अब आरोप और प्रत्यारोप भी होगा, लेकिन सच्चाई सामने नहीं निकल करके आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये निधि का पूरा जो है एकदम स्क्रिप्ट एकदम से झूठा और फॉल्स लग रहा है, क्योंकि उनका जितना भी बयान आया है निकल करके, होटल वाला का मैंने सुना, होटल वाला बदतमीज की तरह। भाई अगर मान लो, एक बात मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर देखा जो कि ये लड़की मानसिक स्थिति में नहीं है, जो घर नहीं जा सकता है, तो तुम पुलिस को कॉल कर देते। तुम 1:30 बजे रात में ऐसी कंडीशन में लड़की को छोड़ कैसे देते हो? ये देश की राजधानी दिल्ली में फिर इस प्रकार की होटल तुम फिर चलाते क्यों हो? इस प्रकार की ढाबा चलाते क्यों हो, जब तुम्हारे पास सुरक्षा की, एक लड़की का सुरक्षा का तुम गारंटी नहीं ले सकते? तुम पुलिस को कॉल कर देते। तो सब यहाँ पर सोशल स्टार बनने के लिए कुछ से कुछ बेतुका बयान सब दे करके देश में जो है, पूरे देश में जो है, ये अब देखिए अंजलि के नाम पर अब न्याय मांगने के लिए पूरा देश में धीरे 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 कैसा माहौल हो गया। एक तो लड़की चली गई, जिसकी गई उसको जाकर के पूछिए जिसका औलाद गया है। उसके बाद इतना इतना बेतुका बयान, इतना निर्भया कांड क्या था? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं, अब बहुत सारे लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, जब दिल्ली में 2013 ईस्वी और 2014 ईस्वी का चुनाव हो रहा था, उस वक्त क्या कहा था? जो निर्भया को याद करके वोट दीजिएगा। शीला दीक्षित के सरकार पर कितना तंज होती थी कि नहीं होती थी? तो अगर दो निर्भया को हत्याकांड को याद कर लीजिएगा, तो ये अंजलि का हत्याकांड क्या है? ये साजिश नहीं तो और क्या है बताइए? बिल्कुल साजिश की तरह ये लड़की मारी गई है। इस पर इंक्वायरी करे तो पाएगा। और निधि जितना निधि से सवाल करता जाएगा, निधि उतना जाल में उलझती चली जाएगी, क्योंकि इस तरह की बातें सब ये कहीं से भी समझदारी वाले बात ही नहीं है। बेस्ट आज के दौर में बताइए, रिक्शा चालक हो वो भी आज के टाइम में ये इतना समझता है, जो कि ऐसी घटना में और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, इंसानियत दिखाता है, और ये कहती हैं जो कि इतनी पढ़ी लिखी हैं, और इनको नहीं पता जो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। सबसे बड़ी साजिश है ये 5 लड़का को ये कैसे, इनको कैसे पता उस गाड़ी में 5 लड़के थे? जब काला शीशा था गाड़ी के अंदर, तो उनको कैसे पता था? अगर लड़का को दिखा नहीं काला शीशा के अंदर, काला शीशा कह रही है गाड़ी के अंदर था, इसलिए उस 5 को पता नहीं चला। अगर काला शीशा उनको पता नहीं चला, तो ये कैसे देख ली जो कि 5 लड़के थे? देखिए, मैंने जितना सुना उन लोगों को टीवी पर, मैं तो वहां हूं नहीं, मैं वहां गया नहीं, लेकिन मैं सवाल तो सुन रहा हूं। मैं उन्हीं के सवालों में से, उन्हीं के जवाबों में से मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। जब गाड़ी में काला शीशा था, नहीं दिख सकता था, तो आपको कैसे पता जो 5 आदमी थे? लाउड म्यूजिक नहीं बज रहा था, या आप उन 5 को जानती थी? सवाल बहुत है। मैं फिर दूसरा वीडियो के साथ रूबरू रहूंगा।